सत्य के साथ। टीवी न्यूज़ वायरस ने कई दिन पहले आपको बता दिया था, जब हमने नैनीताल का सर्वे किया था, कि वहां से विधायक रही कांग्रेस महिला की प्रदेश अध्यक्ष जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी में, और वही हुआ। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको ये कहा था कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्टी में जब रहते हुए कांग्रेस ने उनको उनका सम्मान नहीं दिया, तो फिर और महिलाओं को सम्मान कैसे दिलाएंगी। मैडम, जो मैंने कहा था आप एक हफ्ते पहले मुलाकात में, आखिर वही हुआ, आ गई भाजपा में? नहीं, देखिए, भाजपा वालों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद प्रकट करूंगी, शीर्ष नेतृत्व का। मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं का नारा देखिए हम लोग दे रहे थे। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने यूपी में नारा दिया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% टिकट देने की बात कही और करके भी दिखाया मैडम ने। वहाँ यूपी में पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिए। उन्नाव पीड़िता जो बहन थी हमारी, उसकी माँ को दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया। बहुत अच्छा लगा कि ज़मीन से जुड़े हुए महिलाओं को उन्होंने टिकट दिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैं महिलाओं की सम्मान नहीं कर पा रही थी। 31 की लिस्ट थी, फिर 27 की लिस्ट हमने सौंपी, क्योंकि एक विधानसभा में 2-2, 4-4 महिलाएँ थी। तो महिलाओं को हम ये चाह रहे थे, तो यहाँ हमसे कहा जा रहा था कि महिलाएं सर्वे में नहीं आ रही हैं। तो कई महिलाओं ने मेरे से कहा कि आप हमारे इस्तीफे ले लीजिए, जब आप अपना ही टिकट नहीं करा पा रही हैं तो हमारे क्या कराएंगी। कई महिलाएं बहुत नाराज़ थी। मैं अपने ऊपर भी, देखिए, महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई कि मैं महिलाओं की टिकट नहीं दिला पा रही हूँ। और आप ही लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने मेरी व्यथा सुनी, और मैंने तो खुलेआम कह भी दिया था, मुझे टिकट देंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी में चली जाऊंगी। लेकिन इस समय अभी बिना शर्त के आई हूँ, टिकट की कोई ऐसी बात नहीं हुई है। उन्होंने सम्मान की बात कही है, तो मेरा मान सम्मान रखेंगे। और शीर्ष नेतृत्व ने एक मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, उसके लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कौशिक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पुष्कर धामी जी का, माननीय नड्डा जी का, और गौतम जी का, और प्रहलाद जोशी जी, निशंक जी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने सरिता आर्या पे उस विश्वास जताकर यहाँ पे मेरे को सदस्यता दिलाई भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। मेरे साथ मेरी बहन रेखा बोरा गुप्ता और वंदना गुप्ता, इन्होंने भी सदस्यता ली। इनका भी आभार प्रकट करूंगी कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और आपने मान सम्मान मेरा भी बढ़ाया, और एक विश्वास जताकर आप बहन मेरे साथ आई हैं, तो इनके लिए। सरिता जी, कितना मुश्किल था ये आपके लिए फैसला करना? बहुत बड़ा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि देखिए, मैं 2000 से कांग्रेस में हूँ। इस समय मुझे बहुत गिलानी हुई। हालांकि उन्होंने मुझे मान सम्मान भी दिया था कांग्रेस ने, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे मान सम्मान नहीं दिया। मैं टिकट भी दिए मुझे, मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी और मुझे विधायक का टिकट दिया। लेकिन अभी महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं महिलाओं का टिकट दिलाने में नाकाम हो रही थी, तो उस वजह से बहुत आत्मग्लानि थी मुझे। वो कह भी रही थी, टॉन्ट कस रही थी कि अपना ही टिकट नहीं करा पा रही हो तो हमारा कहाँ से करा पाओगी। तो इस वजह से मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। यशपाल आर्या जी तो देखिए, जब आए दोनों बाप बेटे, संजीव आर्या जी और यशपाल आर्या जी, बड़े चेहरे हैं। उन्होंने आते ही वहाँ एक बयान देना चाहिए था कि जो सीटें आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई, वहाँ हमें भेजिए आप, हम वहाँ से जिता के लाएंगे। 2 बहनें प्रभावित हो रही, सरिता आर्या, सुनीता बाजवा, तो ये बहनें लड़ेंगी अपने क्षेत्रों से, तो उनका भी मान सम्मान बढ़ता। उन्होंने अपना पर्सनल हित सोचा, वो पर्सनल हित से यहाँ आए, और आज हम 2 बहनों को प्रभावित करा, जिसमें मुझे मजबूरन यहाँ, मतलब एक आत्मग्लानि से, देखिए, मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई है। मैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाई, और मेरे सम्मान को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत रूंधे गले से इन्होंने कहा है सरिता आर्या जी, जो अब कांग्रेस से भाजपा में आ चुकी हैं, कि फैसला मुश्किल था, लेकिन चूंकि महिलाओं का सम्मान प्रदेश में नहीं हो रहा था, लिहाजा उन्हें लेना पड़ा। नई पारी के लिए हम भी शुभकामना देंगे। देखते हैं कि भाजपा में सरिता आर्या जी की ये पारी महिलाओं के लिए जो आत्मसम्मान की बात है, कितना काम करेगी। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।